आइए देखते हैं आज का महत्वपूर्ण वास्तु विषय एक्सपर्ट सत्येंद्र गौतम जी के साथ। हेलो एवरीवन, आई एम सत्येंद्र गौतम। वेलकम टू माय चैनल सत्येंद्र वास्तु, अ लाइफ चेंजिंग आर्ट। अगर आप वास्तु को वैज्ञानिक और वैदिक सिद्धांतों के आधार पर और सही तरीके से समझना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे वास्तु से संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशंस जो मैं वीडियोस के माध्यम से अपलोड करता हूं उसकी जानकारी आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। आज हम बात करेंगे घर में सूर्य को रखने के बारे में। कौन सी दिशाएं इसको रखने के लिए वास्तु अनुकूल हैं, उत्तम हैं, कौन सी दिशाएं वर्जित हैं और घर में सूर्य कैसा होना चाहिए। आखिर में बात करेंगे हम उन घरों के बारे में जहां पे सूर्य मेन एंट्रेंस पे रखा होता है, उसके क्या वास्तु नियम हैं। सूर्य में हम वो जूते चप्पल रखते हैं जिनको पहनकर हम घर के बाहर जाते हैं, और जब उन्हीं जूते चप्पलों को पहनकर हम घर के अंदर आते हैं तो हम जूते चप्पलों के द्वारा घर में क्या लाते हैं। हम गंदगी लाते हैं, डस्ट लाते हैं, धूल मिट्टी लाते हैं, जर्म्स बैक्टीरिया और गंदी बदबू इन जूतों के माध्यम से घर में आती है और उन्हीं जूतों को हम सूरक में रखते हैं। तो सूरक जो घर में है वो एक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी का सोर्स है। तो इनको ध्यान में रखते हुए हम आज देखेंगे कि सूर्य को घर में किन दिशाओं में रखना सबसे उत्तम है। घर में सूर्य को रखने की सबसे उत्तम दिशा है पश्चिम दिशा, वेस्ट डायरेक्शन। इस दिशा में दोपहर से लेके सूर्य अस्त तक सूर्य की सबसे ज़्यादा किरणें इस दिशा में पड़ती हैं और वो किरणें इंफ्रारेड होती हैं, यानी कि पॉइजनस हैं। और इन इंफ्रारेड रेज से जो जर्म्स बैक्टीरिया सूर्य में पैदा होते हैं वो बड़े नेचुरल तरीके से मर जाते हैं। तो सूर्य एक नीट एंड क्लीन एरिया बना रहता है और इसकी जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो दूर हो जाती हैं। तो घर में सबसे उत्तम दिशा सूर्य को रखने के लिए है पश्चिम दिशा। और जो दूसरी दिशा सबसे उत्तम है घर में वो है नॉर्थ वेस्ट वायव्य कोण। ये वायु की दिशा है। यहाँ पे सूर्य रखने से जो गंदे जूते चप्पलों से बदबू पैदा होती है वो वायु के माध्यम से घर से बाहर हो जाती है, दूर हो जाती है, और यहाँ की जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो भी खत्म हो जाती हैं। तो नॉर्थ वेस्ट भी सूर्य को रखने के लिए बहुत ही उत्तम है। जिन घरों में नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में सूर्य रखना संभव नहीं है वो थर्ड ऑप्शन के लिए अपने घर के साउथ वेस्ट जो नैऋत्य कोण है वहाँ भी सूर्य को रख सकते हैं। यहाँ पे सूर्य की रेडियो एक्टिव किरणें सबसे ज़्यादा इस दिशा में पड़ती हैं और रेडियो एक्टिव किरणें बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होती हैं। और यहाँ भी अगर हम सूर्य रखते हैं तो उसमें जो जर्म्स बैक्टीरिया हैं वो सूर्य के रेडियो एक्टिव जो किरणें हैं उनसे बहुत ही नेचुरल तरीके से वो मर जाते हैं और सूर्य एक हाइजीन एरिया, नीट एंड क्लीन एरिया बना रहता है। और यहाँ की जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो भी एलिमिनेट होकर यहाँ पे एनर्जीज बैलेंस होती है। तो ये तीन दिशाएं सूर्य को रखने के लिए बहुत ही उत्तम है। और अगर किसी घर में ये तीनों दिशाओं में अगर सूर्य को रखना संभव नहीं है तो आप अपने घर के साउथ दक्षिण दिशा में भी सूर्य को रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की जो किरणें होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा हीट, सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी होती है। यहाँ भी अगर हम सूर्य रखते हैं तो ये हाई इंटेंसिटी वाली जो सूर्य की किरणें हैं उनसे बड़े ही प्राकृतिक तौर पर जर्म्स बैक्टीरिया जो शूज़ के माध्यम से, जो चप्पलों के माध्यम से जो गंदे होते हैं उनसे जो पैदा होते हैं इस क्षेत्र में वो मारे जाते हैं और ये क्षेत्र वास्तु अनुकूल बना रहता है। तो घर में चार दिशाएं सूर्य के लिए बहुत ही उत्तम है, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ डायरेक्शन। अब हम बात करेंगे घर में किन दिशाओं में सूर्य को रखना वर्जित है। वो दिशाएं हैं नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और ब्रह्म स्थान। ये चारों दिशाएं बहुत ही पवित्र दिशाएं हैं और जैसा हम जानते हैं नॉर्थ लक्ष्मी की दिशा है, नॉर्थ ईस्ट गुरु की दिशा है और ईस्ट स्वयं सूर्य देवता की दिशा है और ब्रह्म स्थान स्वयं ब्रह्मा की दिशा है। तो इन चारों दिशाओं में अगर हम सूर्य रखते हैं जो एक नेगेटिव एनर्जी का, एक गंदगी का, जर्म्स एंड बैक्टीरिया का प्रतीक है, तो ये चारों दिशाएं कहीं ना कहीं दूषित होती हैं और जो इन चारों दिशाओं के लाभ घर के लोगों को मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं। तो ये चार दिशाएं सूर्य रखने के लिए वर्जित हैं। अब हम बात करते हैं कि घर में सूर्य होना कैसा चाहिए।
देखिए, चूंकि ये एक नेगेटिव एनर्जी का सोर्स है, इसमें जूते चप्पल रखे जाते हैं, तो हमें शू रैक को हमेशा क्लोज्ड रखना है, कवर्ड रखना है। शू रैक में जब भी शूज या हम चप्पल रखें वो दिखाई नहीं देने चाहिए और वो कवर्ड ही होना चाहिए। इससे यहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज एक ही जगह कंटेन रहती है, आगे नहीं बढ़ती है या उसके प्रभाव आगे ज़्यादा नहीं होते हैं। और शू रैक को किस हाइट तक का आपको अपने घर में रखना है? जो आपके घर की हाइट है उसका 1/3, 1/3 हाइट आपके शू रैक की होनी चाहिए। अगर आपके घर की हाइट मान लीजिए 12 फीट है, तो जो शू रैक की हाइट है वो 3 फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आप शू रैक के अंदर फिनाइल की गोलियां और कपूर रखिए, जिससे यहाँ पे जो नेगेटिव एनर्जी है वो बैलेंस रहे, कम से कम रहे। और शू रैक के ऊपर आप एक कटोरी रखिए जिसमें नमक होना चाहिए। तो जो भी नेगेटिव एनर्जी जब हम शू रैक को खोलते हैं उससे जो बाहर आती हैं, तो नमक उसको एब्जॉर्ब करता है और यहाँ पे जो नेगेटिव एनर्जीज बैलेंस रहती हैं। तो शू रैक को आपको घर में इसी को ध्यान में रखते हुए रखना है। अब हम बात करते हैं उन घरों के बारे में जिनमें मेन एंट्रेंस में शू रैक रखा जाता है, उसमें क्या सावधानी बरतनी है। देखिए, मेन एंट्रेंस में जब आप शू रैक रखेंगे तो सबसे पहली बात यह है कि वहाँ शू रैक हमेशा क्लोज्ड होना चाहिए, कवर्ड होना चाहिए। वहाँ पे मेन एंट्रेंस पे कभी भी जूते चप्पल आपको फ्लोर पे ऐसे नहीं रखने हैं कि वो दिखाई दें। हमेशा उनको आप शू रैक के अंदर रखिए। और शू रैक कभी भी जो आप मेन एंट्रेंस खोल रहे हैं उसमें बाधा पैदा नहीं होनी चाहिए। मेन एंट्रेंस पूरा खुलना चाहिए और ऐसा ना हो कि मेन एंट्रेंस पे आप शू रैक को इस तरह से रखें कि मेन एंट्रेंस पूरा खुल ही नहीं रहा है। इसके अलावा आपको बहुत साफ सुथरा शू रैक को रखना है। और जैसा मैंने कहा कि शू रैक के ऊपर आप एक कटोरी में नमक रखिए, जिससे जो नेगेटिव एनर्जी शू रैक से पैदा हो रही हैं वो एब्जॉर्ब होती रहेंगी। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो मेन एंट्रेंस पे आप शू रैक को रखिए, उसके कोई हानि या उसके कोई नुकसान नहीं है। तो शू रैक को किन दिशाओं में रखना है, कहाँ पे वर्जित है, कैसा शू रैक होना चाहिए और मेन एंट्रेंस पे शू रैक के लिए क्या सावधानियां हैं, जो आज मैंने आपको महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं, उनको आप ध्यान में रखिए। इस विषय से संबंधित अगर आपके कोई प्रश्न है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे उसका उत्तर मैं जल्दी से जल्दी दे सकूं। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ आपसे जुड़ूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारियां उपयोगी लगी तो चैनल को लाइक करें और लाइक आइकन पर प्रेस करें। और इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करें।